हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के पेपर को एनालिसिस करते हैं। आज आपका पेपर था, देखते हैं आज आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जीके में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए कौन नियंत्रित करता है, आंसर है आरबीआई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी एनर्जी ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन पूछा था पीएम स्वनिधि योजना क्या है? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पीएम स्वनिधि योजना, देखिए इस योजना में क्या है कि जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको 10,000 रुपए लोन देगी सरकार बिना गारंटी के। ठीक है, तो लिखते हैं इस क्वेश्चन को, यहां लिख देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो रेडी पटरी वाले होते हैं। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार कितना दे रही है? सरकार दे रही है 10,000 रुपए का लोन दे रही है। ठीक है, बिना गारंटी के। ठीक है, अगला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर 1937 को। अपने आंसर मैच करती जाइएगा। ठीक है, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो हमें पता चले। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन था कि बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो देखिए बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1950 संविधान लागू होते समय उसमें क्या शामिल नहीं था? तो आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य देखिए जब संविधान बना था हमारा 1950 में, तब मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे, ये तो बाद में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। और कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, और कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा बिहार। सबसे लास्ट में बिहार का ही नंबर है और पहले पर केरल। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका आंसर है 1927। अगला मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा वृहद्रथ। वृहद्रथ थे अंतिम शासक। अगला है कि यूपी की राज्यपाल कौन है? तो ठीक है, कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल है। ठीक है ना, एक बार रिपीट करा देते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। 2018 एशियन गेम्स की थीम क्या थी? एनर्जी ऑफ एशिया। अगला क्वेश्चन पीएम स्वनिधि योजना का संबंध है स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार 10,000 रुपए का लोन दे रही है, वो भी बिना गारंटी के। अगला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई। अगला था क्वेश्चन बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। अगला क्वेश्चन 1950 संविधान लागू होते समय उसमें क्या शामिल नहीं था? मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ये बाद में 1976 में जाके जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो आंसर हमने क्या लिखा? बिहार। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। बढ़िया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। और एक और पूछा था राज्यपाल से, यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आंसर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप मैच कर लीजिए। नंबर 11 क्या पूछा है कि कौन सा भी नेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी चुना गया? ठीक है, तो वो है आपके शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा को चुना गया है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का। तो आंसर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी कि वो जो 1 अक्टूबर 1937 का जो स्थापना हुई थी, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 1 अक्टूबर 1937 जो मैंने लिखवाया अभी, इसका मतलब है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले। फिर 28 जनवरी 1950 को क्या कहा जाने लगा? 28 जनवरी 1950 को कहा जाने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का हो जाएगा सुरेंद्र हो जाएगा, ठीक है, सुरपति हो जाएगा। अगला आकाश का विलोम पाताल, हिंदी के प्रश्न आ गए। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो आंसर है पीसी महालनोबिस ने। किसने दी थी? पीसी महालनोबिस ने दी थी। अगला देखते हैं, हेमिस फेस्टिवल किस राज्य का है? तो यह है जम्मू कश्मीर। और देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यह किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1526 में। ये पानीपत का पहला युद्ध था। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध ही था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, समझ में आ गए? इसको और देख लीजिएगा पीछे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, स्थापना इसकी हुई थी 28 जनवरी 1950 को। जो मैंने 1 अक्टूबर 1937 लिखा है वो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है ना। इस क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन पूछा था। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। ठीक है, और देखिए क्या पूछा है, दुम्हाल नृत्य किस राज्य का है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला दिल्ली का सीएम कौन है? देखिए कल पूछा गया था यूपी के सीएम के बारे में पूछा था, आज दिल्ली के सीएम के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। अगला हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? भारत में पूछा था। तो देखिए पंजाब से 1960 के दशक में हुई थी शुरुआत। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए बादल का पर्यायवाची होता है अभ्र, होता है मेघ, होता है, ठीक है, अभ्र हो गया, मेघ हो गया, और जलधर हो गया, जलधर भी होता है, जलधर, जलधर। ठीक है, आगे बिजली का पर्यायवाची, देखिए बिजली का हो जाएगा एक तो तड़ित हो जाएगा, ठीक है, एक चंचला, एक चपला हो जाएगा, और एक हो जाएगा विद्युत। अगला क्वेश्चन कहा उन्होंने कि बेसबॉल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 9 से 9.5 इंच के लगभग होती है। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये है आपके कोलकाता में। अगला न्यायिक समीक्षा, क्वेश्चन था कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आंसर होगा यूएसए से लिए। कहां से लिए हमने? अमेरिका से लिए। ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? देखिए शास्त्रीय नृत्य से संबंध है इनका, शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। अगला है क्वेश्चन, राई का पहाड़ बनाना, ये मुहावरा पूछा था। राई का पहाड़ बनाना मतलब किसी छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को कहां रखा जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा केरोसिन में, सब जानते हैं। ठीक है, अगला है सीबीएसई का चेयरमैन कौन है? तो नाम है उनका मनोज। ठीक है,
दोस्तों आज का जो एनालिसिस था जीके और हिंदी का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपका स्कोर बेहतर होगा। दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।